हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और इस 14th लेक्चर के अंदर 14वें लेक्चर के अंदर हम लोग आज बात करेंगे। आई थिंक चैप्टर नंबर 6 जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है अब तक, और उसका कुछ मेन पोर्शन बचता है। विविध उदाहरण हैं और कुछ विविध प्रश्नावली है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें सीख ली हैं इस छठे चैप्टर के अंदर, और उन्हीं बातों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस नहीं मतलब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे का मतलब कुछ अलग बातें करने वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस विविध उदाहरण के अंदर, विविध प्रश्नावली के अंदर। तो आप लोगों को ये कर लेने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी क्रम में बेटा आज हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, और एग्जाम्पल नंबर 16 है, एग्जाम्पल नंबर 17 है, एक साथ लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब तक जो पढ़ा है, बेसिकली हमने जो अब तक किया है, उसके अंदर हमने जो असमिका पढ़ी है वो एक चिन्ह वाली पढ़ी है। मतलब आपको अगर इस असमिका की बात करें जो हमने आपके सामने दी गई है, इसमें दो असमिकाएं हैं। दो असमिकाएं कैसे हैं, जैसे कि इसको मैं दो असमिकाओं में ब्रेक कर सकता हूं, जैसे -8 छोटा या बराबर है 5x - 3 से, एक तो ये असमिका हो गई। या फिर 5x - के 3 छोटा होगा किससे, आपके पास में 7 से, ठीक है। मतलब -8 छोटा है 5x - 3 से या बराबर है, और 5x - 3 से 3 जो है छोटा है 7 से। तो दो असमिकाएं हैं, इनको दोनों को अलग अलग हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने 6.1 में काम किया था वही काम करना है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसको साथ साथ सॉल्व करें, ऐसे ना सॉल्व करें, हम इसको एक साथ सॉल्व करना चाहते हैं सेम टू सेम तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेन काम यही करना है जो हमने 6.1 में किया था, कि जो हमारा चर है, क्योंकि ये जो असमिका है वो एक ही चर में है, इनइक्वलिटी x में ही है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे, हमारा जो टारगेट होगा कि जो हमारा x है उसका गुणांक 1 बन जाए, और उसके आसपास से जो कूड़ा करकट है सब हट जाए। मतलब क्या है कि बीच में अगर हम लोग केवल x बचा लेते हैं, इधर कुछ आ जाए इधर कुछ आ जाए, तो हमारा आंसर निकल आ जाएगा। इधर कुछ भी आ गया a, इधर कुछ भी आ गया b, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोगों को बीच में इस वाली टर्म को कन्वर्ट करके x बनाना है, यानी कि x का गुणांक आपको 1 बनाना है। मेन को पॉइंट ये है, और उसमें बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चलिए असमिका के नियम वही काम करेंगे हम लोग, जो नियम हमने बताए थे आपको, कि एक संख्या जो है ना, कोई भी असमिका आपके पास में, उसके दोनों पक्षों में एक संख्या को जोड़ा जा सकता है और दोनों पक्षों में घटाया भी जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपके पास में अगर सपोज कर लो x हमारा छोटा है a से, तो हम लोग इधर कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं, इधर भी कोई नंबर जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसमें से b घटा दें, इधर से भी मैं b घटा दूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग अगर किसी संख्या से, किसी पॉजिटिव संख्या से भाग करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिमाग में ये रखना कि पॉजिटिव संख्या मतलब धनात्मक संख्या, और वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग भाग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग गुणा भी कर सकते हैं किसी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर से। नॉन जीरो, मैं कह रहा हूं नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब समझते हो ना, जो जीरो ना हो। जीरो से नहीं कर सकते, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर से हम लोग गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास में इसमें इधर मैंने b से गुणा कर दी, इधर भी मैं b से गुणा कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कभी माइनस वाली क्वांटिटी से हम माइनस गुणा कर दें, हम लोग नॉन जीरो तो हो लेकिन वो कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव वाले केस में क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो चिन्ह है, असमिका का चिन्ह है, फिर ये रिवर्स हो जाता है अगर माइनस से करते हैं तो बस सारी बातों की एक बात, असमिका को हल करने के तरीके वही होते हैं जो एक समीकरण को हल करने के होते हैं। बस माइनस से बचे रहो। अगर माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करोगे या भाग करोगे माइनस वाली संख्या से, तो जो जो असमिका का चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये रिवर्स हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ये आपने सीख लिया था 6.1 में। तो अगर मैं इस असमिका को सॉल्व करूं, सबसे पहले मैं इस 3 को हटाऊंगा, तो मैं करता हूं पूरी असमिका में 3 जोड़ देता हूं। देखो -8 लेस देन इक्वल्स टू है 5x, देखो हाँ -8, इसमें भी मैंने 3 जोड़ दिया, ये छोटा या बराबर है 5x - 3 + 3, और ये छोटा होगा 7 + 3 से, कोई प्रॉब्लम। ये हो जाएगा -5, और छोटा या बराबर होगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 5x, और छोटा या बराबर होगा आपके पास में, छोटा ही होगा खाली 10 से, ठीक है। अब मेरे को ये 5 दिक्कत कर रहा है, मैं 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो -5/5, और लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 5x/5, ठीक है ना, और लेस देन हो जाएगा 10/5। बहुत आसानी से काम हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, तो -1 से बड़ा या बराबर होगी x की वैल्यू,
और आपके पास में 2 से छोटी होगी, तो यही रेंज इसकी आ गई। x जो है बेसिकली x क्या है, x जो है वो -1 से बड़ा या बराबर है और x जो है वो 2 से छोटा है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी उसने कुछ बात नहीं कही हमें इस एग्जाम्पल के अंदर कि हमें ये कह दिया गया हो कि इसको संख्या रेखा या कुछ इंटरवल फॉर्म में देना हो, तो आप इसको यहीं पे आप इसको छोड़ दोगे। ठीक है, अब इसी का भाई बिल्कुल सेम है आपका एग्जाम्पल नंबर 17 में भी साइमल्टेनियसली बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करेंगे। पहले इस 2 को भगा लो, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 गुणे 2 लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 5 - 3x बटे 2, और हम लोग 2 से गुणा कर रहे हैं, गुणा 2, और लेस देन इक्वल्स टू 8 गुणे 2, तो यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 5 - 3x और लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 16 के। बिल्कुल ठीक बात है, हमारा टारगेट वही है कि x के गुणांक को 1 बनाना है। ठीक है, तो अब इस 5 को घटाने के लिए, हटाने के क्या, सब में से 5 माइनस कर लो, 10 में से भी 5 माइनस कर लो, और यहाँ पे 5 - 3, x में से भी 5 माइनस कर लो, और इसमें से भी 16 में से भी 5 माइनस कर लो, तो 5 से 5 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस के 15 लेस देन हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस के 3x से। अब देखो थोड़ी ध्यान से देखना, इसमें ये आ जाएगा 11। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, अब ध्यान दो, क्योंकि x का गुणांक 1 बनाना है, तो आई थिंक इसको यहाँ से -3 को रिमूव करना पड़ेगा, और जब -3 को रिमूव करेंगे तो -3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो -3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन मैंने कहा था जब माइनस वाली संख्या से आप लोग गुणा करते हो या फिर भाग करते हो, तो जो असमीका के जो संकेत हैं, ये जो चिन्ह है, ये रिवर्स हो जाते हैं। अभी ये छोटा या बराबर था, अब ये बड़ा या बराबर हो गया, और माइनस के 3x बटे आपके पास में 3, और ये भी रिवर्स हो जाएगा 11 बटे -3। तो अगर आप देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 15 बटे 3 बड़ा या बराबर होगा इस माइनस से -3 से 3, तो x और बड़ा या बराबर होगा -11 बटे 3 से। तो x की ये रेंज आपकी आ गई, आपका आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इसमें टेंशन आपको नहीं लेनी है कुछ भी। ठीक है, तो इसमें कहीं मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, उतारने में कुछ करी हो, क्योंकि इसमें कुछ अलग बात हुई है। 16 हो गया और ठीक है 11 हो गया, फिर हमने 3 से डिवाइड कर लिया। हाँ हाँ ठीक तो है, तो मैं एक स्टेप नीचे छोड़ दे रहा हूँ यार, कर सकते हैं, 5 या 15 है ना, होता है कई बार यार, ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 5 या 15 और x जो है इस तरीके से आपके पास में, यहाँ पे केवल एक ही चिन्ह रहेगा मेरे भाई, या था दोनों जगह चिन्ह? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, तो ये चलता ही रहेगा ऐसे ही आपके पास में, ये भी ऐसे ही, और फिर यहाँ पे -11 बटे 3, ये आपका रेंज जो है ये x की रेंज होगी कि इससे तो छोटा होगा 5 से या बराबर होगा, और -11 बटे 3 से बड़ा होगा। बाकी ज़्यादा कुछ बातचीत इसमें करने को हमें नहीं कही गई है। अब इसी तरीके से हम लोगों को एग्जाम्पल नंबर 18 है, तो आप जरा इसको वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट करो इसको। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर बेटा 18वां क्वेश्चन है, 18वां एग्जाम्पल है इस विविध उदाहरण के बीच में। तो इसमें क्या कहा गया है, बढ़िया है आपके पास में, बहुत ही बढ़िया ये उदाहरण है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित असमीका निकाय को हल करो, ठीक है ना, और उन्हें संख्या रेखा पर भी हमें दिखाना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2 असमीकाएं हैं और इनको हमें सॉल्व करना, एक ही संख्या रेखा पे दिखाना है, अलग अलग पे नहीं दिखाना है। तो चलिए, तो मैं हल इसको करता हूं। पहले मैं जो हमारे पास में असमीका 1 है कि 3x - 7 < 5 + x को मैं हल करता हूं। तो हल करने का मतलब सीधी बात है, जो तरीका 6.1 में हमने किया था, तो सबसे पहले 7 को यहाँ से हटाते हैं। तो 7 को हटाने के दोनों पक्षों में मैं 7 जोड़ देता हूँ, तो 3x - 7 में भी 7 जोड़ देता हूँ, < 5 + x इसमें भी 7 जोड़ देता हूँ। और जब 7 से 7 कटेगा तो आपके पास 3x जो है वो < हो जाएगा 7 और 5 12 + x है। अब ये x इधर फंसा हुआ है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों से x घटा देते हैं। तो 3x - x छोटा हो जाएगा 12 + x - x से, x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2x छोटा हो जाएगा 12 से, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x बटे 2 छोटा हो जाएगा 12 बटे 2 से, या फिर x छोटा रहेगा 6 से। तो ये तो हो गया पहली का सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ हमारी पहली जो असमीका थी उसका। अब अगर हम बात करें दूसरी असमीका के बारे में, दूसरी है मेरे पास में, वो है 11 - 5x और < 1 है, ठीक है, < 1 है आपके पास में। और इसको अगर हम लोग क्या करते हैं,
तो पहले 11 घटा लेते हैं दोनों पक्षों से, 5x लेस देन इक्वल्स टू आपके पास में 11 माइनस 5x में से मैंने 11 घटा लिया, इधर भी मुझे 1 में से 11 घटाना पड़ेगा, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5x छोटा या बराबर होगा माइनस के 10 से। अब ये माइनस के 5 से डिवाइड कर लो, तो माइनस के 5 से जब डिवाइड करेंगे तो मैंने कहा था माइनस वाली क्वांटिटी से आप लोग क्या करोगे, अगर डिवाइड करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस के 10 बटे माइनस का 5, तो ये कटेगा माइनस से माइनस, 5 से 5 और माइनस से माइनस, 5 दूनी हो गया 10, x बड़ा या बराबर रहेगा 2 से। तो एक रिजल्ट ये आ गया। अब इन दोनों को हमें दिखाना है संख्या रेखा पर, ध्यान से देखें, बहुत आसानी से दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे हम 0 बना लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या रेखा जा रही है ऐसे। तो ये क्या कहता है कि x की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है, x की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है, छोटी तो कह रहा है ये, x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 6, इसका मतलब 6 से छोटी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस 6 पे एक गोली बना लेते हैं, ऐसे करके एक गोली बोलता हूं मैं इसको, ये पॉइंट बना लेता हूं उस तरीके से, और इसको मैं, क्योंकि देखो इससे छोटी है बराबर नहीं है, 6 से छोटी है लेकिन बराबर नहीं है, तो यहां पर हम लोग ये शो नहीं करेंगे कि 6 वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब इधर वाला आंसर इसका होगा, इधर जितने भी वैल्यूज मिलेंगे वो सारी इसके आंसर में आएंगी अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी और बराबर है, तो यानी कि कहने के बाद अगर मैं यहाँ पे 2 पे एक बना लूँ गोली, पॉइंट बना लूँ, क्योंकि बराबर भी है तो इसका मतलब 2 भी x का मान हो सकता है, तो उसको डार्क कर दिया जाएगा, तो फाइनली, और इससे इधर वाला मान आपके पास में आएगा। तो फाइनली आंसर क्या बन रहा है, आंसर ये जो मैं जहाँ ये बिल्कुल डार्क बना रहा हूँ मैं, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, आपके पास में ये आंसर आपका बनेगा, यानी कि -2 से तो, सॉरी 2 से तो बड़ा, ठीक है, 2 से बड़ा लेकिन 6 से छोटे, आंसर ये बनेंगे, ठीक है। तो आप इसको संख्या रेखा पे ऐसे दिखा सकते हैं, और चाहो तो उसको एक थोड़ा सा और दिखा सकते हैं कि हम लोग इस वाले को अगर दिखाना चाहें, इसका मतलब ये 6 है, 6 से इधर वाली वैल्यूज आएंगी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब x जो है वो छोटा है 6 से, और जो 2 है इसको हमने एक डार्क यहाँ पे पॉइंट बनाया, इससे इधर वाली वैल्यूज आएंगी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि x जो है बड़ा या बराबर है आपके पास में 2 से। तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बेटे इसके एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ, है ना, 19 20 दो एग्जाम्पल और है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट आप लोग आराम से कर सकते हो। चलिए अब बेटे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है और लैंग्वेज में लिखा हुआ सवाल है, इसको देख करके शायद आपको घबराहट हो रही होगी, लेकिन कुछ नहीं है, एसएमई का ही सवाल है, सिर्फ बातों को थोड़ा सा जैसे एनसीईआरटी वाले करते हैं, कहानी बना करके लिखते हैं, और कहानी बनाई है, उस कहानी से हमें एक एसएमई का तैयार करनी है, और देखते हैं क्या करवाना चाहता है, आसानी से वही चीजें काम में आएंगी जो हमने सीखी है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा समझना है क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है किसी प्रयोग में नमक के अम्ल, जो नमक का अम्ल होता है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसका अम्ल है क्या का नहीं है, तो हमें सिर्फ मेन चीजों फोकस करना, नमक का अम्ल होता है वो आपको पता ही है। नमक के अम्ल के विलयन का तापमान जो है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना चाहते हैं, किसका, नमक के अम्ल का जो तापमान है, के विलयन का जो तापमान है, अगर ये नमक के विलयन का, ये नमक का विलयन है, सपोज कर लो आपके पास में NaCl, ठीक है, नहीं आपके पास नमक का जो ये विलयन है, ठीक है, विलयन, और इसका जो टेम्परेचर है वो हम लोग चाहते हैं कि बेटा, वो कह रहा है कि 30 डिग्री से ज़्यादा रहे, लेकिन कोशिश करें 35 डिग्री से ये कम रहे, ये इसने कहा है अभी तक, ठीक है। और ठीक है, इतनी बात कही गई। फ़ारेनहाइट F में पैमाने का तापमान परिसर ज्ञात करना, ठीक है। अभी जो रेंज हमें दी गई है, ये जो रेंज दी गई है, ये किस में दी गई है, डिग्री सेल्सियस में दी गई है, डिग्री C में दी गई है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि हमें इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस के अंदर ही पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो यहाँ आपके सामने दिख जाएगा कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का हमें परिसर ज्ञात करना, रेंज कितनी होगी, यानी कि यहाँ पर जो ये CC लिखा है हमको इसे F में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपके पास में। तो यदि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पैमाने का परिवर्तन सूत्र कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो हमारे पास में क्या है, वो ये फॉर्मूला है। तो और जहां पर C तो सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, F फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे को ये कन्वर्ट करना है। तो देखिए सुनो, बेसिक सी बात क्या हुई, मेन बात क्या हुई
कि जो हमारे पास में टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर नमक के अम्ल का, वो किस रेंज में दिया गया है, वो दिया गया है 30 डिग्री और 35 डिग्री की रेंज में हमें दिया गया है। अब इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, डिग्री हटा लो क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का सूत्र उसने दिया है ये, ठीक है ना, कहा ना परिवर्तन सूत्र, कन्वर्ट करने का सूत्र ही है ये। तो सी की जगह आप लोग ये वाला वैल्यू पुट कर दोगे, तो 30 जिससे जो बड़ी वैल्यू होगी वो 5/9, ठीक है ना, और f माइनस के 30, और यहाँ पे आ जाएगा 35। ओके, अब बस यही आपकी असमिका तैयार है। यहाँ जैसे आप असमिका के अंदर x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है ना, x की वैल्यू निकालते थे, ऐसे ही आपको f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, f की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा हमें f की वैल्यू निकालनी, तो f ऐसे ही निकलना है जैसे x निकलता था। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 9 को खत्म कर लें, 9 से मल्टीप्लाई कर दो उस पूरी इक्वेशन के अंदर। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 या 27, 370 करके देख लो। 9 इंटू 30 इंटू छोटा होगा 5f और माइनस के 5 या 15, 150 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ध्यान दो क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ जब आप 9 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 9 या 27, 270, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 की 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 पंजे 45 का 5, हाथ से लेके 4, 9 या 27 और 4 31, ठीक है ना, तो 315, ठीक है। और 150 को हटाने के लिए सब में 150 150 जोड़ दो, तो 270 में भी आप 150 जोड़ दो, ठीक है ना, लेस देन। और 5f ये यहाँ से 150 खत्म हो जाएगा क्योंकि जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का और प्लस का कट जाएगा, और 315 प्लस 150 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 2 और 4, 420, ठीक है ना, 420 और 5f लेस देन ये हो जाएगा मेरे पास में 150 जुड़ेगा तो 5, 6, 4, 465, ठीक है ना, 465 हो जाएगा। तो अब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड में, तो जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से डिवाइड यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आप स्टेप वाइज करना, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग स्टेप वाइज कर सकते हैं। ऐसे काट लेंगे, 5 8 40, ठीक है ना, और 5 चौक 20, ठीक है ना आपके पास में। और ये जगह 5 से 5 f लेस देन, और 5 नहीं में 45, ठीक है, और आगे बचा एक 5 या 15। तो यानी कहने की बात जो रेंज है आपके पास में f की जो रेंज आएगी वो 84 से 93 के बीच में आपकी रेंज इसकी आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। कितनी आ जाएगी, 84 से ठीक है, 84 से 95, 84 से 95। तो कहाँ मिस्टेक कर दी हमने करते हुए कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हुई है भाई। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 या 27 हो जाएगा, ठीक है, 9 या 27 हो गया। उसके बाद में इधर करेंगे 5 से, अच्छा पहले 9 से मल्टीप्लाई किया था, तो 9 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में जब तो यहाँ पे कितना करा मैंने, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45 का 5, 80 लगे 4, और 9 या 27 और 4 31, बिल्कुल ठीक है। तो 150 ऐड इधर करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा अभी, ये जो ऐड होके आएगा, एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोगों का समय नहीं खराब करना चाहता फालतू में। हाँ हाँ ठीक है, देखो क्या हुआ था, मेरी मिस्टेक है यार, और वो क्वेश्चन उतारने में ही मिस्टेक कर दी। उतारने में क्या है, फॉर्मूला मुझे पता तो था, लेकिन ये यहाँ पे 30 ना होकर के 32 होता है, ध्यान रखना 32 होता है। तो जब यहाँ पे 32 होगा तो यहाँ भी 32 होगा मेरे भाई, और यहाँ जब 32 होगा तो फिर 5 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 5 दूनी 10, एक हासिल आएगा, 5 या 15 और 1 16, 160 आ जाएगा। और जब 160 यहाँ पे आएगा तो 160 ही हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। और जब यहाँ दोनों साइड 116 ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर नीचे दोबारा ही कर लो ना इसको पूरे को, ठीक है ना आपके पास में। तो आ जाएगा 0 और 3, ठीक है ना आपके पास में, और फिर आ जाएगा 4, 430, और ये आ जाएगा हमारे पास में 5f एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इसको ऐड करने पर
475 इस बार बनेगा 475। अब अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको 5 से डिवाइड करेंगे इसको 5 से डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तब देखो 5 5 40, ठीक है। आप बता आगे बचता है 5 6 30, 86 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा तो F, और यहाँ आ जाएगा 5 9 45, और आगे बचा मेरे पास में 5 7 35, ठीक है ना, 5 7 35, तो यही है, नहीं आगे बचा कितना, 5 5 25 आएगा ना, 5 5 25, ठीक है आपके पास में। तो ये रेंज आ जाएगी। कहने की बात ये आप समझ गए होंगे, मेरा समय इसमें आप लोगों ने, मतलब मैंने ही आप लोगों का समय खराब कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, उदाहरण नंबर 20 की तरफ। चलिए बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज, जब आप विविध एक्सरसाइज करोगे उसके भी 3 क्वेश्चंस के रास्ते खोलेगा, और इस क्वेश्चन को आप समझ लोगे तो एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस 3 हैं, 12 13 और 14 शायद, हाँ एक्सरसाइज के अंदर, वो अपने आप कर लोगे। तो इसको थोड़ा समझना है सवाल को, ठीक है। बाकी है बहुत सरल, लेकिन उन बच्चों को जो थोड़ा सा केमिस्ट्री से जिनको थोड़ा डर लगता है, केमिस्ट्री के टच में नहीं है, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा ये पढ़ने में अटपटा लगेगा, वैसे करने में अटपटा नहीं लगेगा। जब इसको पढ़ेंगे और उसके अंदर हम अम्ल, जैसे इसके अंदर है कि निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन है ना, तो उसको लगता है कहीं केमिस्ट्री की कुछ बात हो रही है, तो लेकिन है मैथ्स का ही सवाल, बातें थोड़ी सी केमिस्ट्री की जरूर है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाना, सिर्फ केमिस्ट्री की बातों में ही रहना है, ठीक है। तो इसको पहले समझ लें सवाल को, इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो फिर आप अपनी एक्सरसाइज के भी सवालों को, उन तीनों सवालों को फिर आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कह क्या रहा है, पहले इसको अच्छे से समझें। एक निर्माता के पास, मतलब कोई भी निर्माता है जो बनाता है, एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर है। पहले इस सेंटेंस को समझो, इस सेंटेंस को समझना जरूरी है, जब तक फील नहीं आएगा फिर आपको क्वेश्चन करते हुए। देखो ये जो 12% बता रहा है, 12% अम्ल का मतलब क्या है, 12% अम्ल का मतलब क्या है। अगर मेरे पास में सपोज कर लो एक बोतल है ना, एक बोतल है जिसके अंदर 100 ml जो है, 100 ml विलियन है, मतलब विलियन का मतलब पूरा आपके पास में पूरा अम्ल तो नहीं है, एसिड तो नहीं है ना, पूरा एसिड नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि इसके अंदर हमारे पास में एक हमने बोतल ले ली जिसके अंदर 100 ml विलियन है। इस 100 ml के अंदर 12, देखो 12 ml जो रहेगा वो अम्ल रहेगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इस परसेंटेज का मतलब समझ रहे हो ना। तो हमारे पास जो विलियन है उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब उसकी ताकत, कितना वो अम्ल है उसके अंदर कितना अम्ल है, 12% अम्ल है। आपने देसी, जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा गाँव या आप देहात के एरिया में कि भाई एल्कोहल की डिग्री की बात करते हैं कि इसके अंदर 4% एल्कोहल है, इसके अंदर 2% एल्कोहल है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 100 ml हमारे पास कोई विलियन है तो उसके अंदर 12 ml जो है क्या मिलेगा, अम्ल मिलेगा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि हमारे पास में ऐसे ही हमारे पास में एक विलियन है 600 लीटर का, हमने तो अभी ml की बात करी थी, उसमें 12% जो है एसिड है, 12% एसिड है, ठीक है कोई बात नहीं, समझ आ गया, 12% एसिड है उसके अंदर। तो ज्ञात करो कि 30% अम्ल वाले विलियन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाएं। हम लोग इस विलियन के अंदर कुछ और विलियन मिला रहे हैं, और वो कह रहा है कि फिर उसके बाद जो परिणामी जो मिश्रण आएगा उसमें अम्ल की जो मात्रा है उसकी रेंज 15% से अधिक और 18% से कम होनी चाहिए। मतलब अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया, अब देखो मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से चीजें बताता हूं। देखो सुनो, मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, निर्माता ने जो दिया वो 12%, ठीक है ना, 12% विलियन, ठीक है ना, 12% विलियन है, और कितना 600 लीटर है, कितना है 600 लीटर है, ठीक है। इसमें मेरे को कह रहा है वो, इसमें मेरे को कुछ ऐड करना है, इसमें मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 30% अम्ल वाले कितना, सपोज कर लो मैंने 30% वाला इसमें विलियन में, विलियन मैंने x लीटर ऐड कर लिए, कितने कर लिए, x लीटर, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है ना, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं मेरे से, x लीटर है ना, x लीटर ऐड कर लिए, तो मेरा टोटल विलियन ये बन गया। वो ये कहना चाह रहा है कि 12% विलियन है 600 लीटर, जिसके अंदर 12% क्या है, अम्ल है, 12% यहाँ पे लिख लो अम्ल, ठीक है ना, अम्ल के 12% विलियन ये है, और अम्ल का हमारे पास में, ठीक है,
इसको आप लिख लो अम्ल की, ये जो मात्रा है ये परसेंटेज में किसकी है, अम्ल की मात्रा है। तो ये टोटल बन गया। और इसका जो हमारे पास में इसकी जो रेंज होनी चाहिए, इसके अंदर कितना एसिड होना चाहिए, वो एसिड होना चाहिए, वो एसिड होना चाहिए 15 से तो ज़्यादा होना चाहिए, 15% से ज़्यादा होना चाहिए, और ये 18% से हमारा कम होना चाहिए। अभी मैं देसी भाषा में लिख रहा हूँ, अभी मैं बहुत मैथमेटिकली इसको बहुत अच्छे से लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अब देखो ध्यान से सुनना। अब अगर देखा जाए तो 15%, ठीक है ना, इसको मैं सही करके लिखूं, 12% किसका है ये, 600 का, तो 600 का 12% बटे 100 ऐसे तो निकालते हैं, प्लस ये जो 30% है किसका है, x का, हमने x माना ना, तो 30 इंटू एक्स बटे 100, ठीक है ना। इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो 18 के और 15% के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना, इतना होना चाहिए। यहां से मेरे को फाइंड आउट करना x, बस मेन काम ये है, मेन काम ये है आपके पास में, ठीक है। ये हमारी एक एसएमई बन जाती है। लेकिन जो मेन बात है, ये जो 15% है, 15% या फिर 18% जो ये किसका है, ये भी तो किसी का होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास कितना विलियन था पहले, कितने लीटर था, 600 लीटर। मेरे पास ये कंटेनर में पड़ा था, पहले कितना था, 600 लीटर था, ठीक है ना, 600 लीटर था, ओके। और इसमें मैंने कितना मिलाया फिर, एक्स लीटर, 30% वाला एक्स लीटर। तो जब इसमें एक्स लीटर और मिला दूंगा, एक्स लीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में, 600 प्लस एक्स लीटर। तो जो हमें रेंज बतानी है, वो इसी की तो बतानी है, ठीक है। यानी कि 15% किसका होगा, 600 प्लस एक्स का होगा। यानी कहने की बात ये हो जाएगा 15 इंटू 600 प्लस एक्स बटे 100, क्योंकि हम लोग किसका परसेंटेज देख रहे हैं, टोटल का ही तो देख रहे हैं। तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, 12 गुणे 600 अपॉन 100 प्लस 30 एक्स बटे 100, ठीक है ना, आपके पास में, और छोटा होना चाहिए। ये भी टोटल का ही तो देख रहे हैं हम लोग, जो परसेंटेज देख रहे हैं, टोटल कितना है, वह है 600 प्लस एक्स बटे 100, ठीक है नहीं आपके पास में। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन बन गया हमारा। लेकिन लिखने का तरीका ऐसे नहीं होगा, तो हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, ऊपर से मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। एक लाइन लिखेंगे इसमें पहले, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे कि यहाँ लिख लेंगे, जब मैं इसको हल करूँगा, ठीक है, कि जब हल करूँगा तो लिख लेंगे माना, ठीक है नहीं, 12%, ठीक है ना, माना अम्ल के, मैं पूरा लिखूंगा ऊपर से, अम्ल के 12% विलियन के 600 लीटर में क्या मिला रहा हूं मैं 30%, है ना, 30% अम्ल वाले, ठीक है ना, 30% अम्ल वाले विलियन के मैंने कितने ऐड करे इसमें, एक्स लीटर मिलाए, ठीक है ना, क्या करा, मिलाया, ठीक है नहीं आपके पास में। तो मैंने क्या करा, हमारे पास में जो दिया गया विलियन था वो ये था, इसमें हमने क्या करा, इसका एक्स, है ना, एक्स लीटर हमने ऐड कर दी। यही लिखा मैंने कि अम्ल के 12% विलियन के 600 लीटर में हमने 30% अम्ल वाले विलियन के एक्स लीटर मिला लिए हमने। चाहो तो उसको दोबारा से समझने की कोशिश करें। मेरे पास ये था मेरा विलियन जो 600 लीटर था, है ना, छोड़ो उसको, 12% छोड़ो, मतलब ये तो परसेंटेज है, उसके अंदर कितना अम्ल है, इसके अंदर हमने कितना कर लिया, हमने ऐड कर लिया एक्स लीटर। इसके अंदर अम्ल की मात्रा 12% है, इसके अंदर अम्ल की मात्रा 30% है। ध्यान रखें कि हमारे पास में ये अम्ल की जो है, अम्ल की प्रतिशत है कि ये जो 600 लीटर है ना, 600 लीटर जो है, और ये एक्स लीटर है। 600 लीटर में तो अम्ल कितने प्रतिशत है, 12% है, और एक्स लीटर में अम्ल कितने प्रतिशत है, 30 लीटर है। तो हमने जब इसको ऐड करा तो हमारे पास टोटल जो कंटेनर में आएगा वो 600 प्लस एक्स आ जाएगा ना, 600 प्लस एक्स आ जाएगा ना, है ना। और इसके अंदर कितनी अम्ल की मात्रा है आपके पास में, उसी की रेंज, इसकी जो रेंज है वो होनी चाहिए, हमने बताया अभी 15 से 18 के बीच में, जो कि मैंने बना दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखो भाई, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है।
सॉल्व करने के लिए क्या करें, x को हमें निकालना है यहाँ से फंसे हुए इसमें। सबसे पहले इसको क्या करें, सबसे पहले इसे 100 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर लो। 100 देखो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी जब मैं करूँगा तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। ओके सर, वो क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई, थोड़ा टेक्निकल कारण की वजह से कैमरा पता नहीं यार क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरे को दोबारा शूट करना पड़ रहा है, आप लोग देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा पहले पूरा, आपके एनसीईआरटी किताब में भी है, कोई दिक्कत ना है। तो बेटा अगर हम पहले इसको 100 को हर जगह से काट दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और 15 के मल्टीप्लाई अंदर करें तो आ जाएगा 15 × 90, तो 9000 प्लस 15 × 15 x, तो ये हो जाएगा लेस देन हो जाएगा किससे, यहाँ पे देखो 12 × 72 720, ठीक है ना आपके पास में, और प्लस 30x, ठीक है, और लेस देन हो जाएगा 18 × 108 00 और प्लस के 18x, है ना। ओके, तो अब इसमें दो असमीकाएं हैं, तो मेरे हिसाब से तो उसको अलग अलग कर लो, दो असमीकाएं बना लेते हैं। एक तो बन जाएगी कि 9000 प्लस 15x जो है वो छोटा है 7200 और प्लस 30x है, एक असमीका तो ये बना ली, इसको सॉल्व कर लेंगे। और एक असमीका बन जाएगी कि 7200 प्लस का जो 30x है वो छोटा है किससे, किससे छोटा है वो 1,08,000 प्लस 18x से छोटा है। तो यहाँ से रेंज आपकी निकल आएगी, जो वो कहना चाह रहा है x की वैल्यू हमें 30% जो विलियन है उसकी मात्रा कितनी हमें मिलानी है, तो वो हमारे सामने आ जाएगी। तो देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट कर लेता हूँ, पहली वाली को सॉल्व कर लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। मेरे पास है 9000 प्लस 15x छोटा होगा 7200 प्लस 30x, ठीक है ना आपके पास में। पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं 15x पहले मैं 7200 घटा रहा हूँ, तो इसमें से जब 7200 घटाऊंगा मैं, ये 9000 में से 7200 घटा लो, 9000 में से आप 7200 घटा लो, तो बेटा आ जाएगा मेरे पास में 0081 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 1800 प्लस 15x छोटा होगा, ये तो कट ही जाएगा क्योंकि 7200 घटा रहे हैं, और बचेगा 30x, है ना। अब मैं दोनों साइड से मैं 15x घटा दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1800 प्लस 15x जब घटाऊंगा तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15x, क्योंकि जब मैं क्या करूँगा 30x में से 15x घटाएंगे तो हमारे पास ये 15 से डिवाइड कर लो। 1800 को जब मैं डिवाइड करूँगा 15 से तो छोटा x आपके पास में, तो ये कटेगा 120 बार। तो यहाँ से आ रहा है कि 120 से बड़ा होगा x, x की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी 120 से। ये रेंज निकल करके आई पहली असमीका से। अब देखते हैं दूसरी असमीका से क्या बात बनती है, फिर उसी आधार पे हम लोग उसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। दूसरी असमीका जो है वो है 7200, ठीक है ना, 7200 प्लस के 30x, ठीक है, और छोटा है 1,08,000 और प्लस के 18x, ठीक है ना आपके पास। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, वही काम करता हूँ, मैं 7200 को घटा लेता हूँ दोनों साइड से, तो यहाँ बचेगा केवल 30x, ठीक है ना, छोटा 1,08,000 में से 1,08,000 में से जब मैं 7200 घटाता हूँ, ठीक है ना, 7200 1700 नहीं, अरे यार क्या हो रहा है, 7200 घटाता हूँ तो आ जाएगा 006 and 3 3600 आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, कितना आ जाएगा 3600। मैं 1,08,000 बोल रहा हूँ, उसको गलत बोल रहा हूँ, 10,800 है ये, 10,800 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,800 है ये, ठीक है। तो आपके पास में 10,800 में से जब हमने 7200 बड़ा 3600 बचा, और ये 18x माइनस कर दो दोनों साइड से, तो यहाँ बचेगा 12x, छोटा हो जाएगा 3600 से, 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3600 बटे 1200, तो 12 हो जाएगा 36, 300 आ जाएगा, x छोटा हो जाएगा 300 से। मतलब इससे क्या है, इससे हम ये लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं 120 से तो बड़ा है, x जो है वो बड़ा है 120 से, लेकिन छोटा रहेगा 300 से। तो अगर आप लैंग्वेज बना के लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, क्या लिखा जाएगा आंसर के अंदर, हम ये लिखेंगे, ठीक है ना, हम ये लिखेंगे कि 30% अम्ल के विलयन की अभिष्ट मात्रा, है ना, 30% विलयन की जो अभिष्ट यानी कि जो ज्ञात करनी थी, अभिष्ट जो मात्रा है, मात्रा वो 120 लीटर से अधिक, 120 लीटर से अधिक तथा 300 लीटर से कम, 300 लीटर से कम
होगी, है ना। तो ये आपका आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस एक्सरसाइज के विविध प्रश्नावली के सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं।